हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल फिज़िक्स लैब में, जिसकी सीरीज़ में आप कर रहे हैं नीट के 37 साल में आए हुए सभी क्वेश्चंस को आप इस सीरीज़ में कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज़ मेजर्ड बाय measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density would be। तो आपको पता है एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी लेंथ दी हुई है, लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें परसेंटेज एरर दी हुई है 2% और मास में दी हुई है 3%। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आएगा आपका एल क्यूब होता है, तो उससे आपकी जो परसेंटेज आएगी वो 3 × 2 की फॉर्म में आएगी, यानी कि 6% आपकी लेंथ में हो जाएगी और 3% आपकी किस में हो जाएगी, मास में। तो टोटल ओवरऑल आएगी आपकी 9%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9% यहाँ पर आपको शो कराया गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% and 3% respectively. The error in estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed will be। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है k = ½ mv², जिसमें मास की दी हुई है आपको परसेंटेज एरर 2% और स्पीड में 3%। तो 3 × 6 + 2 यानी कि 8% इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन की तरफ बात पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ सर्टेन बॉडी वेट 22.42 ग्राम एंड हैज़ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc. The possible error in the measurement of the mass and volume are 0.01 gram and 0.1 cc. The maximum error in the density will be। तो इसको आप फॉर्मूला बेस में लिखेंगे तो आंसर कितने निकल के आएगा आपका बी ऑप्शन, जिसमें कि आपका 2% निकल के आ रहा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप निकालेंगे, लॉग निकाल के डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। यहाँ पर वैल्यू रखी गई है और इसको सॉल्व करने के बाद 2% आपका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की सीरीज में। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो यहाँ पर आपने सेकंड वाले में देखेंगे, यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें आपके 3 हैं। तो पॉइंट के बाद से दो सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें भी आते होंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। आप चेक करेंगे, यहाँ पर ये दिखाया गया है आपको बी का ऑप्शन। अब यहाँ पर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की होती है ml t-2 और एरिया की होती है आपकी L²। उसको डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। पहला दिया हुआ है इम्पल्स एंड सरफेस टेंशन। तो इम्पल्स की होती है आपकी जो अब डायमेंशन होती है ml t-1 और सरफेस टेंशन की होती है mt-2, जबकि एंगुलर मोमेंटम की होती है ml² t-1 और वर्क की होती है आपकी ml2 t-2। वर्क और टॉर्क की यहाँ पर बिल्कुल सेम होती है ml² t-2 और ml² t-2, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ पर सी का ऑप्शन दिखाया गया है और बाकी सबके यहाँ पर दिखाए गए हैं अलग अलग, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप बढ़ेंगे हम 17 की तरफ। द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की पावर 1/2 माइनस में, इसकी वैल्यू होती है सी के इक्वल। तो सी क्या होता है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट हो या फिर कोई भी लाइट कोई भी स्पीड हो, उसकी जो डायमेंशंस होती है LT-1। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ 1/2 epsilon naught E², where E0 is the permeability of free space, E is the electric field and E is the electric field। सो यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला दिखाया गया है
एनर्जी डेंसिटी का है। तो एनर्जी डेंसिटी बेसिकली आपकी क्या होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो वहाँ से आपका निकल के आएगा ml-1 T-2। यहाँ पर ml-1 T-2 सिर्फ बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। वेलोसिटी में अगर हम a की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी में m होता ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया पहला वाला हमारा। वैसे ही एसिलेशन के बारे में देखेंगे, अगर a की वैल्यू रखेंगे हम 1, तब एसिलेशन में भी मास नहीं होता है, वो भी आपका कैंसिल हो जाता है। फोर्स में a की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो मास खत्म हो रहा है, तो वो भी नहीं होगा आपका। उसके बाद डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू -2। तो ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला बन के आ रहा है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। अब इसमें कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी सेम डायमेंशन है? एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपको दिया गया है जो एनर्जी डेंसिटी है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इन दोनों का आपका बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आया है आपका ये। उसके बाद आप चेक करेंगे डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन द टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। तो आपका जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर से, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। तो V अपॉन आई जो होता है आपका, V को आप लिख सकते हैं W अपॉन क्यू। तो उससे आप क्या करेंगे, जहाँ पर I की पावर -2 करके आ रही होगी वही आपका सही आंसर होगा। तो C इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, C इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसी के आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। इन दोनों की जो प्लैंक कांस्टेंट होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन दोनों की अगर हम बात करें डायमेंशन किसकी इक्वल होती है, तो वो आप देख सकते हैं। इन दोनों का रेशियो जो बताया गया है वो किसके इक्वल होगा। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो होता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर। उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आता है सेकेंड इनवर्स, जो कि आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस होती है। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर जी की वैल्यू पूछी गई है डायमेंशन फार्मूला की फॉर्म में। तो जी की वैल्यू क्या होती है डायमेंशंस की फॉर्म में, तो ये होती है m l3 t-2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू द, आंसर आपका सी है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर देखेंगे एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके।